हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम। अब आज से आपको पर डे जैव पूरे बायोलॉजी का एक एक वीडियो में पर डे डालूंगा और आप लोग क्लास डेली ले सकते हैं। तो चले बिना किसी देर के शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम होता क्या है? ठीक है, जैव प्रक्रम एक प्रोसेस है। प्रोसेस है किसका? जीवों का अनुरक्षण करने के लिए। जो जैव प्रक्रम होता है वो जीवों का अनुरक्षण करने की प्रक्रिया है। अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? अनुरक्षण का मतलब होता है ना संतुलन बनाना। ठीक है, यानी जीवों में उनका जो जीवन शैली है उसमें संतुलन होना चाहिए। मान लीजिए हम ही क्या करें, अब हद से ज्यादा भोजन खा लेते हैं, तबीयत खराब हो जाता है, या कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, हाथ पैर टूट जाता है तो हमें संतुलन बिगड़ जाती है। तो वे क्रियाएं जिससे हमारा शरीर संतुलित हो या हमारा अस्तित्व पृथ्वी पर है, तो इसे बोलेंगे हम लोग अनुरक्षण। ठीक है, तो वे क्रिया जिससे जीवों से का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, आगे जैव प्रक्रम के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हमें पढ़ना है, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन इत्यादि। अब इतने चीजों में से बेसिकली आपको 4 चीजें 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। कौन कौन सा? पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। अब इन चारों में से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में। पहले चारों के बारे में एक वाक्य में जान लेते हैं। देखिए, पोषण क्या होता है? हम लोग खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का यूज करते हैं। यानी हम लोग भोजन करते हैं और उस भोजन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसका उपयोग करते हैं, उसे कहा जाता है पोषण। श्वसन किसे बोलेंगे? तो जब पोषण होगा तो उसमें कुछ जटिल पदार्थ बनते हैं, यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ होंगे, उनका ऑक्सीकरण या अवकरण होता है, जिससे हमारे शरीर में एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा निकलती है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद परिवहन। जब ऊर्जा मिलती है ना हमें, तो वो ऊर्जा हमारे शरीर में घूमती है, तो उसके घूमने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं परिवहन। ठीक है, और उत्सर्जन क्या है? तो अब हम क्या करते हैं कि भोजन खाते हैं तो खाइएगा तो वो भोजन आपके शरीर में रुका थोड़ी ना रहेगा, उसको निकालना है, या कोई पदार्थ आपके शरीर में जो अपशिष्ट है उसको बाहर निकालना है। तो हमारे शरीर से कोई भी अपशिष्ट का बाहर निकलना उत्सर्जन है। अब देखिए, ये चीजें हो गई। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टली पोषण। पोषण क्या है? तो भोजन प्राप्त करके उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर जीवन संपन्न करना, यही पोषण। यानी हम लोग क्या करते हैं? भोजन खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा से हम लोग अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाते हैं। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं पोषण। ठीक है, पोषण ना 2 तरीके का होता है, स्वपोषण और दूसरा परपोषण। ठीक है, पोषण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, स्वपोषण और परपोषण।
अब देखते हैं हम ये दोनों स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है। स्वपोषण, स्वपोषण का मतलब क्या है? स्व यानी स्वयं, ठीक है। और पोषण मैं आप लोगों को बता दिया हूँ क्या, तो खाना खा के उसका ऊर्जा उपयोग करना, ठीक। तो यानी अगर कोई जीव है और वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है, और उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करता है, तो उसे कहेंगे हम लोग स्वपोषण, ठीक है। यानी वैसा पोषण जिसमें जीव स्वयं भोजन बनाता है, यानी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, तो उसे बोलेंगे हम लोग स्वपोषण, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं लोग, परपोषण। पर का मतलब क्या? पर का मतलब दूसरे पर, ठीक है। यानी कोई जीव है जो किसी दूसरे पर वो आश्रित है, किसके लिए? भोजन के लिए। यानी वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे कहते हैं हम लोग पर पोषण, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा? दूसरे जीव पर निर्भर रहना है। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और हाँ दोस्तों, मैं इसका परिभाषा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे मैं परिभाषा आप लोग को बार बार बोल दिया हूँ, आप लोग सुन के उसे लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग परपोषण का प्रकार पढ़ेंगे और उसमें आप लोग को मैं बताऊंगा कि परपोषण कितने तरीके का होता है और किस कैसे कैसे जीव उसका पोषण करते हैं। थैंक यू।